नमस्कार, मैं उदय N24 के खास कार्यक्रम इंडियन साइड में आपका स्वागत है। वैनगंगा की दुर्दशा। जी हां, एक और जहां सरकार जल संवर्धन को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर नदियों की सफाई और संरक्षण का अभियान चला रही है, तो वहीं सिवनी जिले की छपारा नगर परिषद ने सरकार की इस मंशा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। छपारा में वैनगंगा नदी के जलभराव क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा भारी मात्रा में गंदगी डंप की जा रही है। बड़ी बात यह है कि यही वैनगंगा नदी संचय सरोवर बांध से जुड़ी हुई है और इस बांध से इलाके की कई पेयजल योजनाएं संचालित होती हैं। यानी साफ है कि ये लापरवाही सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि आम जनता की सेहत से भी खिलवाड़ है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या नगर परिषद पर कार्रवाई होगी या ये प्रदूषण यूं ही वैनगंगा की लहरों में बहता रहेगा। ने ये गंदगी वहाँ पे ले जाके फेंकी है। जब हमने इसका पता लगाया तो जो हमारे 10 नंबर वार्ड में जो नाली निर्माण हो रहा है उसमें ठेकेदार के द्वारा यह काम किया गया है। उसने वहाँ की गंदगी उठाई, खोदी नाली और वो ले जाकर उन्होंने वहाँ पे डंप किया। उसके लिए हमने उनको तत्काल इस विषय में उनकी दिया कि आपने ये गलत किया है, या तो उसको आप उठाएं या आप वहाँ से उसकी सफाई करवाएं। तो इस विषय में हमने उसके लिए कार्रवाई की है और सीएमओ साहब ने भी उसके लिए उसको नोटिस दिया है कि आइंदा से कोई भी इस प्रकार की गंदगी वैनगंगा नदी के तट पर या भराव क्षेत्र पर ना करे। इसके लिए हम लोगों ने एक्शन लिया है। आपने जैसी जानकारी में लाया, हमने तुरंत जो सीएमओ हैं उनको निर्देशित किए कि हमारी मां वैनगंगा को हम दूषित नहीं होने देंगे। ये जो है ये अन्य जगह जो आपकी शासकीय जमीन है वहां पर इस डिस्पोजल को ले जाकर फेंकें और उसका जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है उसको नष्ट करने का, जिससे आइट साइड में कोई साइड इफेक्ट ना हो उसके जलवायु में, वैसा वो प्लांट लगाएं, वैसा करें। मां वैनगंगा में किसी भी प्रकार का दूषित कचरा इसमें समावेश नहीं होना चाहिए। अज्ञात व्यक्ति हो या किसी के द्वारा जो नाली का मिट्टी निकली हुई है और वेस्टेज मटेरियल जो निकला हुआ है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके संबंध में मुझे सूचना प्राप्त हुई है। तो जो व्यक्ति भी इस तरीके से किसी ने भी वहाँ पे जो मटेरियल डाला हुआ है, तो हो सकता है किसी के घर का निकला हो या फिर कहीं किसी ने नाली का निकाल के जो भी मटेरियल वहाँ वेस्टेज वहाँ डाला है, तो उस व्यक्ति की सूचना प्राप्त करके उसके ऊपर नोटिस जारी करके उसको स्वच्छता और जो ना वैनगंगा नदी में दूषित मटेरियल डालने के संबंध में उसके ऊपर नियमानुसार अर्थदंड की भी कार्रवाई की जाएगी और उसको सूचना देकर जो भी हमारी मटेरियल डाला गया उसको व्यवस्थित डिस्पोज कराया जाएगा। एक तरफ सरकार जल संवर्धन अभियान चलाकर नदियों की सफाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की छपारा नगर परिषद वैनगंगा नदी को प्रदूषित कर रही है। किस तरीके से यहाँ पर शहर की निकलने वाली गंदगी को लाकर डंप कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वैनगंगा नदी का किनारा है और इस वैनगंगा नदी के किनारे ये मलमूत्र वाला कचरा लाकर डंप कर दिया गया है। जबकि अब जब वैनगंगा नदी में बाढ़ आएगी तो यहाँ पानी फुल भर जाता है और फिर जब फुल होता है तो ये वैनगंगा नदी में मिल जाएगा और ऐसे में वैनगंगा नदी प्रदूषित होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वैनगंगा नदी से ही सिवनी शहर, छपारा सहित जिले भर में पेयजल प्रदाय की कई योजनाएं संचालित होती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सरकार यहाँ पर जो है जल संवर्धन अभियान चला रही है, नदियों का सफाई का अभियान चला रही है, दूसरी ओर नगर परिषद यहाँ पर गंदगी लाकर डंप कर रही है। देखना होगा इस पर जिम्मेदार क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। IND24 के लिए सिवनी के छपारा से हासिम खान। तो छपारा में वैनगंगा नदी की तस्वीरें आपने देखी, जहां नाले निर्माण की जो गंदगी है उसको सीधे वैनगंगा नदी के जल भराव क्षेत्र में डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की जा रही है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वैनगंगा नदी को प्रदूषित करने का काम भी किया जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हासिम जुड़ गए। हासिम, अगर देखा जाए तो एक तरफ तो सरकार जल संवर्धन की बात करती है, कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि तमाम जो नदी हैं, जो तमाम बांध हैं, उसको साफ सफाई उनमें की जाए, लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नगर परिषद की ही लापरवाही सामने आ रही। नगर परिषद की तरफ से जो ठेकेदार है उसके द्वारा सीधा जो गंदा पानी है, जो गंदा कचरा है नालियों का, उसको सीधा वैनगंगा नदी के जलबहाव क्षेत्र में डाला जा रहा है और जिसके चलते सीधे कह सकते हैं कि जो वैनगंगा नदी है उसको प्रदूषित करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से सरकार
के इरादे हैं कि नदियों को स्वच्छ करें, साफ करें, किसी तरह से नदियां प्रदूषित ना हो, जिसको लेकर बड़े अभियान भी सरकार चला रही। लेकिन यहाँ जो जिम्मेदार हैं नगर परिषद के, वो की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि नदी की सुरक्षा, उसकी साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर इनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर किसी तरह की कोई गंदगी ना डाली जाए, किसी तरह का वहां पर कचरा ना डाला जाए और लोगों को रोका जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन यहाँ जिम्मेदार बड़ी लापरवाही बरत नजर आ रहे हैं। नजदीक में वहाँ मोक्ष धाम भी है, जहाँ पर यह पूरी गंदगी डाली गई है। लोगों को इस गंदगी से सामना करते हुए मोक्ष धाम पहुंचना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नगर परिषद के जिम्मेदार हैं, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने उठाया, जिम्मेदारों से बात की, तो अब यहाँ पर तरह तरह की बातें करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। हासिम, आप हमारे साथ जुड़ रही, हमारे साथ नवेंदु मिश्रा जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नवेंदु जी, स्वागत है आपका i24 पर। जी नमस्कार जी नवेंदु जी, हम बात कर रहे हैं बेनगंगा नदी की, जहां पर बेनगंगा नदी के जलभराव क्षेत्र में जो नालियों का कचरा है उसको ठेकेदार द्वारा डंप किया जा रहा है। कह सकते हैं कि निगम की सीधी लापरवाही है और कहीं ना कहीं अधिकारियों के संरक्षण में ठेकेदार इस तरह से बेनगंगा नदी को प्रदूषित करते हुए नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो बारिश का समय भी है और ऐसे में सीधा जो गंदा कचरा है वो नदी में मिलेगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो नदी है सीधे संचय सरोवर बांध से जुड़ती है और इस बांध का पानी तमाम लोगों को उपलब्ध होता है। तो कह सकते हैं कि नगर परिषद की बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते ठेकेदार को संरक्षण मिल रहा है। जी, तो देखिए, सिवनी में ऐसे मामले नियमित रूप से आ रहे हैं और सिवनी में इस बात की अवेयरनेस भी है कि वेटलैंड रूल 2017 है, जो ये कहता है कि किसी भी जल स्रोत से 50 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट या गीला अपशिष्ट, किसी प्रकार का नाला, नदी 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी भूमि पर जो आर्द्र भूमि है उसमें नहीं डाला जा सकता। ये वेटलैंड रूल 2017 कहते हैं और इसकी पूरी जवाबदारी स्थानीय निकायों की। अगर स्थानीय निकाय इसे नहीं करते हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बड़ा क्राइम है कि यदि किसी के द्वारा इस पर आवेदन दिया गया और नगरीय निकाय इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, जिस पर एमपीपीसीबी और माननीय हरित न्यायाधिकरण कई फैसलों में ये बता चुके हैं। और सिवनी के दलसागर तालाब में इसी तरीके के एक मामले में 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना हो चुका है। बिल्कुल। नवेंदु जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बारिश का समय है और सीधी जो नालियों से निकली गंदगी है, मलमूत्र, उसको सीधा जो है वो बेनगंगा नदी में बहाया जा रहा है। कह सकते हैं कि पर्यावरण के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता जो है वो देखने को मिल रही है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ तो सरकार जल संवर्धन की बात करती है, दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी ही सरकार की योजनाओं पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। हर जिले में वेटलैंड अथॉरिटी नाम की एक संस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पे एक वेटलैंड अथॉरिटी है और एक नेशनल पे है। तो इनका काम ही ये है कि जो जल निकाय हैं उनका संरक्षण और संवर्धन करना। और जो नालों और नालियों की आपने बात कही है, उसके लिए स्वच्छता मिशन में भी और अलग अलग प्रावधानों में यह है कि किसी भी प्रकार का अनट्रीटेड वाटर, मतलब जिसका शोधन नहीं किया गया है, वो किसी भी तरीके के जल निकाय में नहीं छोड़ा जाएगा। ये क्राइम है और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने काफी जजमेंट दिए हैं और इसकी जवाबदारी भी जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय की होती है। बिल्कुल। नवेंदु जी, अक्सर हम देखने को आता है कि जब कोई आम नागरिक इस तरह से हम देखते हैं कि नदी नालों को गंदा करने का काम करता है या कूड़ा करकट फेंकने का काम करता है तो उस पर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिलती है, तुरंत है ना नगर निगम आ जाता है, जुर्माना लगा देता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि नगर निगम का ही काम है नालियों का निर्माण होना है और उन नालियों की जो गंदगी है वो सीधे बेनगंगा नदी में जो जलभराव क्षेत्र उसमें डाली जा रही है, कह सकते हैं कि अब इस मामले में नगर निगम क्या कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अन्य लोग जब करते हैं तो नगर निगम कानूनी कार्रवाई करता है, जुर्माना लगाता है, लेकिन जब नगर निगम से जुड़े हुए लोग ही जब इस तरह से काम करेंगे तो अन्य जो आम नागरिक उनसे क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साधारण रूप से होता ही है कि जो कमजोर होता है उसको ज्यादा आसानी से दबाया जा सकता है और जो ताकतवर होता है उससे कोई दबाता नहीं। और जब
ताकतवर ही क्राइम करे तो फिर तो बात ही अलग है। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हम देख सकते हैं ये हाल आपको, मतलब हम तो सिवनी और छपारा की बात कर रहे हैं, ये हाल हमारी देश की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर में भी है। तो हमारी मध्य प्रदेश पूरी शासन व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है और स्थानीय शासन व्यवस्था इतनी करप्ट हो चुकी है कि इनके द्वारा किसी प्रकार का स्टेप कानूनी रूप से बचाव के लिए, नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल नहीं लिया जाता। और नागरिकों का स्वास्थ्य तो अब सबसे निम्नतम स्तर पे की प्राथमिकता बन गई है सरकारों की और स्थानीय निकायों की। उन्हें कोई परवाह नहीं कि आपके क्षेत्र में कितना तरीके की गंदगी हो रही है, आपके पानी में क्या मिल रहा है, पानी स्वच्छ मिल रहा है या नहीं नागरिकों को, क्योंकि सरकारों और स्थानीय निकायों की अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स जो हम कहें कि जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो खत्म होती जा रही है। और इसका बड़ा कारण नागरिक चेतना भी है। और दूसरा, कानूनों की जानकारी ना होना, क्योंकि कानूनों की जानकारी होगी तो नागरिक कम से कम कोर्ट से रिलीफ पा पाएंगे, क्योंकि स्थानीय निकाय और नेताओं से तो ये असंभव है। बिल्कुल कह सकते हैं नवेंदु जी कि स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं कानून की जानकारी नहीं होती और अक्सर इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आम जनता पर कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से कार्य करते हैं तो अब उन पर कौन कार्रवाई करके, एक बड़ा सवाल है। गंगा की दुर्दशा, जी हम आज इसी पर बात कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि छपारा की नगर परिषद में स्थित बैनगंगा नदी में आपको बता दें कि जो मलमूत्र है, जो गंदा कचरा है वो डंप किया जा रहा है और इस पर तमाम जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे और जवाब भी लेंगे। और हमारे साथ सहयोगी हासिम भी जुड़े हुए हैं। हासिम, आपने सामाजिक कार्यकर्ता हैं नवेंदु मिश्रा जी, उनकी बात को सुना। उनका यही कहना है कि इस तरह से अगर किसी प्रकार का अपशिष्ट सीधे नदी या अन्य जो स्रोत होते हैं उनमें जब डाला जाता है तो हम देखते हैं कि तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कह सकते हैं कि ठेकेदार जो है उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको इस बात का संज्ञान नहीं है कि ठेकेदार द्वारा सीधा जो बैनगंगा नदी है उसमें कचरा डाला जा रहा है? बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह संज्ञान है, उसको ठेकेदार को संरक्षण है और कहीं ना कहीं ठेकेदार के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय नगर परिषद के सीएमओ हैं वो इसके प्रति जवाबदारी उनकी है। लेकिन वो इस पर बिल्कुल इसमें गंभीर समस्या को लेकर और ये जो नदी को प्रदूषित करने के मामले में बहुत हल्के में इस मामले को लेते हुए वो बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये बैनगंगा नदी में कुछ नाले भी मिलते हैं और नालों में सीधे तौर पर जो गटर का पानी है, लोगों के सेप्टी टैंक का पानी छोड़ दिया गया है और वो सीधे तौर पर बैनगंगा को दूषित कर रहे हैं। जब हमने फोन पर भी इस पर उनसे बाइट ली, बाइट के बाद पहले हमने जब फोन पर बात की थी तब भी वो एक गैर जिम्मेदाराना जवाब देते नजर आ रहे थे। वो यहाँ तक कह दिए कि सर वो बैनगंगा नदी में 1-2 ट्राली अगर गलती से डल गया बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा। हासिम, हमारे साथ निशा पटेल जी जुड़ गई हैं, नगर परिषद अध्यक्ष है। निशा पटेल जी, स्वागत है आपका ND24 पर। निशा जी, आपको आवाज आ रही है? निशा जी, हम बात कर रहे हैं बैनगंगा नदी के जलभराव क्षेत्र की। आपके ही ये एरिया का मामला है जहां पर बैनगंगा नदी के जलभराव क्षेत्र में जो गंदगी है वो सीधे डंप की जा रही है, नालियों का निर्माण हो रहा है और उस निर्माण के दौरान निकला हुआ जो कचरा है, अपशिष्ट है, उसको सीधे जलभराव क्षेत्र में डंप किया जा रहा है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? भाई साहब, मुझे इस चीज की जानकारी बाद में लगी और मैंने उसके बाद सीधे दीपक जो यहाँ पे उपयंत्री और सीएम को भी ये कहा है कि आप इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे आपको उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करनी पड़े, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी पावन चीज है और इसको आप ऐसा प्रदूषित नहीं कर सकते। और अभी तक की स्थिति में ये पहली बार किसी ठेकेदार ने इतना निंदनीय कार्य किया है, इसलिए मैं इस पर जरूर कार्रवाई सख्त से सख्त करूंगी। निशा जी, बिल्कुल कचरा जो है वो डंप हो गया है, बारिश का समय भी है और सीधा जो गंदा पानी है वो नदी में मिलेगा। इससे कई लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। इसके साथ ही जो जलीय जीव है उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उस जगह पर जाएं, देखें कि किस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, क्या ठीक से हो रहा है या किसी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है? अगर देखा जाए तो
जो कचरा है वो नदी के क्षेत्र में डाल दिया गया है। इसके बाद जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जाएगी। तो क्या समय समय पर आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जांच करें, वहां जाएं जिस स्थान पर निर्माण कार्य हो रहा है, वहां देखें कि किस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है? विजिट करते हैं, ऐसा अभी तक कहीं पर हुआ नहीं था, ये पहली बार हुआ। और उस वार्ड में मैं उस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई, इसलिए से ऐसा हुआ हैगा। और इसके लिए छपारा कहना चाहिए कि ये छपारा में पहली बार कोई ठेकेदार ऐसा आया है जिसने इतना घटिया काम किया है कि गंगा जी के पास जाके वो अपना मटेरियल डाल रहा है। तो इस चीज के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अभी भी जितनी अतिशीघ्र हो सक रहा है वहां से हर चीज को साफ सफाई करी जाएगी गंगा जी के पास से। बिल्कुल निशा जी, आपसे अंतिम सवाल लूंगा, किसकी जिम्मेदारी है और जो जिम्मेदार है उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? एक और आपसे सवाल ये है कि जो कचरा डंप किया गया है उसका किस प्रकार से निष्पादन किया जाएगा, किस प्रकार से उस एरिया को संरक्षित किया जाएगा? अभी बैनगंगा नदी की साफ सफाई भाई साहब अभी इसके पहले भी आए दिन, चाहे वो संगठन के माध्यम से हो, चाहे वो मतलब जो बच्चे हैं छोटे बच्चे कॉलेज के उनके माध्यम से हो, गंगा जी की साफ सफाई होते रहती है। लेकिन क्योंकि ये पहली बार ऐसी कोई हरकत हुई हैगी तो इसमें हम खुद स्वयं जा करके वहाँ पे साफ सफाई करवाएंगे। बदल देंगे, आप ठेकेदार का काम रोक देंगे, लेकिन ठेकेदार जिस अधिकारी के संरक्षण में काम कर रहा है, जिस अधिकारी के अंडर में काम कर रहा है, उस अधिकारी पे क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है कि वो जाए उस जगह पर देखे कि किस प्रकार से काम हो रहा है, आखिर क्यों बेनगंगा के जलभराव क्षेत्र में कचरा डंप किया जा रहा है? क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? आ रहे हैं, अगर वो विजिट करते तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती, इसमें उनकी भी गलती है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा, ये जानना चाह रहे हैं? मैं अभी इस चीज के लिए जेडी साहब को फोन लगाऊंगी कि इस टाइप की लापरवाही हुई है, और भी मुझसे जो कुछ हो पाएगा भाई साहब मैं वो सब कुछ करूंगी। धन्यवाद निशा जी, हम भी यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं वो जिस प्रकार से सरकार की कोशिश है जल संरक्षण की, उसको लेकर आप भी प्रयास करें। बिल्कुल कह सकते हैं तो लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। और हमारे साथ रजनीश सिंह जुड़ गए हैं, विधायक केवलारी हैं। रजनीश जी, आपका स्वागत है INE24 पर। रजनीश जी, आपको आवाज आ रही है? तो जिम्मेदार जो हैं जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो इसी तरह बचते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ सहयोगी हासिम जुड़े हैं। हासिम, आपने अभी निशा पटेल नगर परिषद अध्यक्ष हैं, उनकी बात को सुना। जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तभी उनके संज्ञान में मामला आता है, उससे पहले जो मामला है संज्ञान में नहीं आता है और सिर्फ यही कहा जाता है कि जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर दोषी पर कार्रवाई होना इतना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि सिस्टम में लापरवाही, सिस्टम में खामियां हैं। एक सिस्टम जो है जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, अगर वो सिस्टम सही तरीके से कार्य करे तो किसी पर कार्रवाई की जरूरत ना पड़े, किसी प्रकार की लापरवाही सामने ना आए। बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल रोकूंगा मैं हासिम आपको। हमारे साथ रजनीश सिंह जुड़ गए, विधायक हैं केवलारी। रजनीश सिंह जी, आपका स्वागत है INE24 पर। नमस्कार। नमस्कार जी रजनीश सिंह, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद छपारा की बेनगंगा नदी की, जहां पर रजनीश सिंह जी जो तमाम अपशिष्ट हैं ठेकेदार द्वारा जो जल भराव क्षेत्र है बेनगंगा नदी के, वहां पर डाला जा रहा है, डंप किया जा रहा है, नालियों का जो मलमूत्र है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या कुछ कार्रवाई होगी ऐसे ठेकेदार पर जो सीधा अपशिष्ट को बेनगंगा के जलभराव क्षेत्र में डाल रहा है? मैं परसों के दिन ही मां बेनगंगा के पावन तट पर था, एक हमारा शासकीय कार्यक्रम था। मैंने स्पष्ट रूप से सीएमओ को निर्देश दिए थे, भारती को, कि ये बिल्कुल तुरंत भाव से ये जो कूड़ा कचरा है, जो वेस्टेज है, जो एक नगर परिषद की सीमा में एक अलग जगह निश्चित की गई है जहां शहर भर का कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है और केमिकल के द्वारा वो वातावरण को प्रदूषित ना करे, हमने परसों स्पष्ट निर्देश दिए थे और अपनी असहमति और नाराजगी भी हमने जाहिर किया था। पर उसके बाद भी हमारा जो नगर परिषद का सीएमओ है वो इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम उससे बहुत ज्यादा आहत हैं, परेशान हैं। वो हमारी भावनाओं को, क्षेत्र की धार्मिक भावनाओं को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारे इलाके और अंचल की मां बैनगंगा एक जीवनदायिनी मां बैनगंगा है, जहां हजारों किसानों का जन कल्याण लाखों किसानों का कर रही है और हमारे आस्था का केंद्र है। हमने इसका परसों भी विरोध किया और आपके माध्यम से आज भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल रजनीश जी, अगर देखा जाए तो एक तरफ तो सरकार जल संवर्धन अभियान की बात करती है, दूसरी तरफ
स्वच्छ भारत मिशन जैसे तमाम मिशन को लेकर बात करती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस नगर परिषद का काम स्वच्छता फैलाना है, स्वच्छता करना है, साफ सफाई करना है, वही नगर परिषद जो है वो गंदगी फैलाने का काम कर रही है। उसी नगर परिषद के संरक्षण में एक ठेकेदार बैनगंगा नदी को प्रदूषित करने का काम कर रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नगर परिषद की जिम्मेदारियां कब काम आएंगी, नगर परिषद कब जागेगा और उस ठेकेदार पर कार्रवाई करेगा। क्या नगर परिषद को इन तमाम बातों का ध्यान होने के बाद भी नगर परिषद मौन बैठा हुआ है, तो आखिर किसका संरक्षण है? कार्रवाई करना चाहिए, उस पर पेनल्टी लगना चाहिए और तत्काल उस कचरे को दूसरी जगह जहां इनका ऑलरेडी नगर परिषद का जगह है वहां पर इस डिस्पोजल को जाना चाहिए। और नदी नालों का भी जो गलत सीपेज है उसको भी अलग से ट्रीटमेंट करके उसकी अलग व्यवस्था करना चाहिए। पर हमारा यहाँ का जो नगर परिषद का सीएमओ है, ये कोई विकास के काम में रुचि नहीं लेते और ना ये कॉरस्पॉन्डेट करना चाहते, ना इससे किसी को अवगत कराना चाहते। बिल्कुल रजनी जी, अगर देखा जाए तो तमाम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करते हैं, सीएमओ से ही बात करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से यही कहना होता है कि मामला संज्ञान में आया है और इस पर अब कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब लापरवाही हो जाती है उसके बाद ही मामला संज्ञान में क्यों आता है, उसके बाद ही कार्रवाई क्यों नहीं होती। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जब ठेकेदार काम कर रहा था, नालियों का कचरा जब बाहर निकल रहा था, उस समय किसी प्रशासनिक अधिकारी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। जब पूरे कचरे को बैनगंगा के जलभराव क्षेत्र में डाल दिया गया, मीडिया में मामला सामने आया, उसके बाद ही ये बात सीएमओ की तरफ से क्यों कही जा रही है कि कार्रवाई की जाएगी? हेलो जी सर, परसों के दिन सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि वहां थे, सांसद जी वहां पर थे, मैं खुद वहां पर था, पड़ोस क्षेत्र के विधायक थे, नगर परिषद की अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरी बॉडी थी और भी अन्य जनप्रतिनिधि थे। सबने उनको एक सुर में कहा कि ये तुरंत करवाना काम, पर आज दिनांक तक वहां कोई कार्य नहीं हुए। इसमें किसकी लापरवाही? प्रशासन की लापरवाही, नगर परिषद के सीएमओ की लापरवाही। बिल्कुल, नगर परिषद का काम है स्वच्छता करना और नगर परिषद ही गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे ताकि जो ये कचरा डंप किया जा रहा है उसको रोका जा सके? इसके साथ ही भविष्य में इस तरह से कोई कचरा उस जगह पर डंप ना करे जो बैनगंगा नदी है, उसके स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। इसको लेकर आप क्या कुछ प्रयास करेंगे? इसमें काम करना चाहिए। आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास होगा, ये जानना चाह रहा हूँ मैं तो खुद परसों वहां था सर, मैंने तो खुद ये सब चीजों को संज्ञान में लिया और स्पष्ट निर्देश दिया। आपके जो साथी हैं वो सब वहां साथ में थे जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीएमओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों ठेकेदार को प्रश्रय दे रखा है। बिल्कुल रजनी जी, तो क्या आपने सीएमओ से बात करने की कोशिश की है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर क्यों कचरा डंप किया जा रहा है, किस किस संरक्षण में किया जा रहा है और आखिर अभी तक ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इसको लेकर आपने सवाल किए? सीएमओ साथ में था, आज सारे अखबारों ने छापा भी है, उसका मेरा इंटरव्यू का वीडियो भी बना है। सीएमओ को मैं स्पष्ट निर्देश भी दे रहा हूं, सारे लोग वहां पर। आपने निर्देश दिए हैं लेकिन उसके बाद सीएमओ ने क्या कुछ कार्रवाई की है, ये जानना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से निर्देश दिए, आपने ये बात उनको बताई है, उसके बाद उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया अब तक, ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे। क्या आपने दोबारा से उनसे बात की है, उनकी तरफ से किसी एक्शन को लेकर कोई बात कही गई आपसे? मैं आज ही उनसे मिलूंगा ना कि आप एक दिन बीत गया और आपने इस पर क्या एक्शन लिया। एक्शन तो ठीक है, लेकिन रजनी जी जो कचरा है उसका उठाव कब तक होगा? क्योंकि कचरा तो डंप कर दिया है, तो तत्काल हमने बारिश का समय है और वो कचरे का जो प्रदूषण है वो सीधा बैनगंगा नदी में मिलेगा और कई जो लोग हैं, कई जो परियोजनाएं हैं वो संचालित होती हैं। ऐसे में सीधा पानी जो है तमाम लोगों के घरों तक पहुंचेगा, लोगों के खेतों तक पहुंचेगा। ऐसे में कचरे का कब निष्पादन किया जाएगा, कचरा कब वहां से उठेगा, इसको लेकर कोई जानकारी आपको? मैं अभी लेता हूं, अभी सीएमओ से। बिल्कुल, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तत्काल एक्शन लें, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा ये मसला है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी ये समस्या है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार भी यही कोशिश करती है कि जो जल है उसको बचाया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आते और कहीं ना कहीं जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी उनके ही संरक्षण में जो लोग हैं इस प्रकार से प्रदूषण फैलाते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं जो तमाम जल स्रोत हैं उसको प्रदूषित करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ सहयोगी हासिम जुड़े। हासिम, आपको भी धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब इस पूरे ही मामले में कब कार्रवाई होगी। जिम्मेदारों को यही कहना है कि मामला संज्ञान में आया है,
जांच की जाएगी, जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।